हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। जी गाइस, आपने सही सुना कि हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में कौन सा फर्क है। और सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब देखें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो अ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर एन एक्शन टू इट्स ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर एन एक्शन टू इट्स ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो अपना जो एक्शन है कहाँ पर ट्रांसफर करता है, ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करता है। आप ऐसे समझें को इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी नीड जो है ना ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट आना लाजमी है और जरूरी है। आप ऐसे समझे ट्रांजिटिव वर्ब में जस्ट क्या आएगा, आफ्टर ऑब्जेक्ट आएगा, जस्ट बाद ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्यों आएगा? क्योंकि वो अपना जो है ना एक्शन जो है ट्रांसफर करेगा किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट की बहुत जरूरत होती है। इसको ऑब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट आता है, सब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, इसमें थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी करेक्ट नहीं है। आप इंट्रांजिटिव ऐसे देखें कि आई एन इसमें लगेगा, बट आई एन यहाँ से नहीं लगा हुआ है, तो मैंने लिखा है इंट्रांजिटिव वर्ब, मैंने लिखा है ऊपर से ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन देखें कि इन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डज नॉट ट्रांसफर एनी एक्शन। उसको जो है एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको क्या किसकी जरूरत नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, या वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट ट्रांसफर एनी एक्शन, वो अपना एक्शन जो है ना ट्रांसफर नहीं करता ऑब्जेक्ट की तरफ, वो अपना एक्शन ट्रांसफर नहीं करता, तो ये उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती। उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये इसमें मेन डिफरेंट है कि किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए, जो जो अपना जो है ना एक्शन ट्रांसफर नहीं करे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मींस इसको ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, तो वहां पे हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जांपल के साथ समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी प्लेड बास्केटबॉल, वी प्लेड बास्केटबॉल, हम बास्केटबॉल खेलते थे। तो आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर के सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आया हुआ है। वी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और बास्केटबॉल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप ये देख सकते हैं कि प्लेड के बाद प्लेड के बाद बास्केटबॉल आया है, तो बास्केटबॉल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और आप देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ऑब्जेक्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, तो प्लेड यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और वर्ब के जस्ट बाद आप देख सकते हैं क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। तो हम ये कह सकते हैं शॉर्ट ही से, तो प्लेड यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि वी वॉकड, हम जो है ना वॉक करते थे, वी वॉकड, तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब आया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वॉकड यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि इसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, ज्यादा डिटेल में देखें कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना एग्जांपल में क्या कहता है कि वी प्लेड बास्केटबॉल, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो नीचे लिखा हुआ है कि इन द अबव एग्जांपल द वर्ब प्लेड ट्रांसफर एक्शन टू इट्स ऑब्जेक्ट बास्केटबॉल। जो वर्ब है प्लेड, प्लेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, उस पे जो है ना ट्रांसफर एक्शन टू इट्स ऑब्जेक्ट बास्केटबॉल, अपना जो एक्शन है ट्रांसफर कर रहा है किसकी तरफ, बास्केटबॉल की तरफ। तो बास्केटबॉल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर हम इसको देखें इंट्रांजिटिव को, तो इन द अबव एग्जांपल द वर्ब वॉकड डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, टू रिसीव द एक्शन। जो इन द अबव एग्जांपल, ऊपर वाला जो एग्जांपल है, मिसाल है, द वर्ब ऑफ वॉकड, वॉकड जो वर्ब है डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। टू रिसीव द एक्शन, एक्शन रिसीव करने के लिए इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वॉकड यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम ज्यादा डिटेल में देखें
ट्रांजिटिव वर्ब में तो ये कहता है कि यू कैन फिगर आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन फॉर्मेट। आप जो है ना ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन पूछकर। द सब्जेक्ट डिड व्हाट, सब्जेक्ट क्या था, द सब्जेक्ट डिड व्हाट, और द सब्जेक्ट व्हाट, सब्जेक्ट क्या था, वर्ब व्हाट, वर्ब के बारे में बात कर रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डिड यू ईट, तुम क्या खाते थे, व्हाट डिड यू ईट। ये आप क्वेश्चन पूछकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, बल्कि श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये इस बात को समझा रहा है कि आप फिगर आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि जैसे कि व्हाट डिड यू ईट, तुम क्या खाते थे। और विथ होम डिड यू प्ले बास्केटबॉल, विथ होम मीन्स किसके साथ, विथ होम डिड यू प्ले बास्केटबॉल, आप बास्केटबॉल किसके साथ खेल रहे थे। ओके, जैसे कि बाय यूजिंग दिस क्वेश्चंस यू आर आस्किंग हु आर व्हाट, बाय यूजिंग दीज क्वेश्चंस यू आर आस्किंग हु आर व्हाट, कौन और क्या। हु मीन्स कौन, जो किसी भी ह्यूमन के बारे में पूछा जाता है कि किसके साथ आप बास्केटबॉल खेलते थे या आपके साथ कौन है, इसके लिए हम हु यूज करते हैं, मीन्स कौन, या हु आर यू जिसे पूछते हैं कि आप कौन हो। और व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। ओके, रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो एक्शन है रिसीव करता है या फिर ऑब्जेक्ट उसको लाजमी है, तो वहां पे हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो है ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट आए। ओके, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब कैन टेक मोर देन वन सब्जेक्ट, a transitive verb can take more than one subject, वन सब्जेक्ट से ज्यादा भी जो है ना, वन ऑब्जेक्ट से ज्यादा भी ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आए। ये इसका जो है ना ये कहता है कि a transitive verb you can take more than one object, वन ऑब्जेक्ट से ज्यादा भी वो ऑब्जेक्ट ले सकता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल है, दीवान गेव हिज सिस्टर अ लैपटॉप, दीवान गेव हिज सिस्टर, दीवान क्या दे रहा है, दीवान गेव हिज सिस्टर अपनी बहन को दे रहा है। भाई व्हाट क्या दे रहा है, तो ये क्या है, हिज सिस्टर यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और लैपटॉप यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। भाई क्या दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है, तो ये लैपटॉप जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, देखिए जैसे कि इसमें देखें कि नोट सम वर्ब्स आर यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, चलो जो है ना सम वर्ड्स या फ्यू वर्ड्स ऐसे होते हैं, वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी यूज होते हैं और इंट्रांजिटिव यूज होते हैं। वो कौन से हैं वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।